तो सर्दी खांसी अगर बार बार, यानी कि एक बार रिकवर हो जाए उससे, एक 5 to 10 डेज़ बाद वापस से खांसी बुखार स्टार्ट हो जाए, तो क्या ये नॉर्मल है या इस पे पेरेंट्स को कंसर्न दिखाना चाहिए बच्चे देखिए, की सर्दी तरफ? खांसी सिंपल होना नॉर्मल है, खासकर शुरुआत के 2 सालों में जब बच्चे अभी अभी नया नया स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं या प्ले सेंटर जाना स्टार्ट करते हैं, तो बच्चों को खांसी सर्दी होना नॉर्मल है। 5 से 6 बार खांसी सर्दी होना साल में बहुत नॉर्मल है। लेकिन कई कई बार ये खांसी सर्दी अगर तेज़ बुखार के साथ आती है, या फिर अगर उसकी पसलियाँ चल रही हैं, बच्चे की छाती अंदर को जा रही है और खांसी बच्चे को सोने नहीं दे रही है, तो वो केसेस में ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि पीडियाट्रिशियन को दिखाना चाहिए और घर के नुस्खों के ऊपर रिलायबल नहीं रहना चाहिए। जो डायरिया बच्चों में नज़र आता है, ये कितना ख़तरनाक साबित होता है एक बच्चे को, कि इसके लिए उनकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, वो हमें बताइए। देखिए, जब तक डायरिया सिंपल लूज मोशंस के जैसा है, थोड़ा पानी पानी जैसे मोशंस हो रहे हैं, 4-5 बार 6 बार हो गए, लेकिन बच्चा अच्छा खा पी रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर बच्चे ने ओरल इंटेक्स लेने बंद कर दिए, यानी कि पानी या ओरल लिक्विड्स बच्चा कम ले रहा है, वैसे केसेस में, या फिर उसका यूरिन आउटपुट कम हो गया है और बच्चा बहुत लेथार्जिक हो गया है, कमज़ोर हो गया है और बिल्कुल भी अपने नॉर्मल एक्टिविटी में नहीं है, चिड़चिड़ा हो गया है, ऐसे केसेस में इनको हम साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन बोलते हैं। ऐसे केसेस में नियर बाय अस्पताल में बच्चे को तुरंत दिखाना चाहिए बच्चों को। अब जो कान का इन्फेक्शन, काफ़ी बार जो कॉमन चीज़ दिखी जाती है बच्चों में, कान का इन्फेक्शन बहुत नोटिस में आता है। तो इसका क्या रीज़न है कि स्टार्टिंग 2 इयर्स के लाइफ में ये इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा आम हो रहा है बच्चों में? मैं कहूँगी ऐसा 2 ईयर से रिलेशनशिप नहीं है। शुरुआत के 6 महीने में भी कान के इन्फेक्शंस बहुत कॉमन होते हैं, क्योंकि कई बार बच्चे जब ब्रेस्ट फीडिंग पर होते हैं या बोतल से दूध पी रहे होते हैं, तो वो केसेस में दूध कई बार अंदर चला जाता है, कई बार नहलाते समय पानी अंदर चला जाता है और वो रिटेन हो जाता है, उसकी वजह से कान के इन्फेक्शंस होते हैं। कई बार बच्चों को फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस, जो खांसी सर्दी नज़ला जो लगता है, ये सारा हमारा एयरवे, जो कान होता है और हमारा एयरवे है, वो पूरा कनेक्टेड होता है आपस में, तो उसकी वजह से वो इन्फेक्शंस कान की तरफ जाने का रिस्क रहता है। तो कान के इन्फेक्शंस के जो साइन रहते हैं, वो अगर बच्चा आपका बहुत ज़्यादा रो रहा है या कान की तरफ इशारा कर रहा है, या आप कभी भी देखते हैं कि कान में से किसी भी तरह का लिक्विड डिस्चार्ज बाहर आ रहा है, तो तुरंत हॉस्पिटल में दिखाना चाहिए, क्योंकि उससे कान की इन्फेक्शन बढ़ने का रिस्क रहता है। और हम कान की इन्फेक्शन को लेकर वरीड इसलिए रहते हैं क्योंकि कान का डायरेक्ट कनेक्शन ब्रेन के साथ होता है। कान की इन्फेक्शन अगर डिले हो जाती है ट्रीटमेंट करने में, तो उसमें इन्फेक्शन ब्रेन तक भी पहुंचने का रिस्क रहता है। तो कान की इन्फेक्शंस को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए।